वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेट्स फैंटेसी में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। लास्ट कुछ वीडियोस में मेरे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए कि आप जो है हमें मज़ीद लव बर्ड्स के बारे में बताएं ताकि इसको किस तरीके से हम रखें और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। हर चीज़ हमें जो है डिटेल में डिस्कस करके हमें बताएं। तो उसके लिए जो है ना, मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट बनाने का फ़ैसला किया है ताकि वो फैंसियर जो नए नए इस शौक़ में आए हैं उनके लिए काफ़ी सारी मालूमात उनको मिल सकें। तो इसके अंदर बर्ड्स के हमें रखने के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं, उसको कैसे रखा जाता है, क्या फ़ीड दी जाती है। फ़ीड के बारे में तो मैंने एक वीडियो डिटेल में एक बना भी दी है, वो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। लिंक भी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे केजीज़ का जो है वो साइज़ क्या होना चाहिए, शेड जो है वो किस तरह का बनाना चाहिए, बर्ड्स को इन्वायरमेंट क्या देना है, हमने पेयरिंग कैसे करनी है, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के अंदर क्या देना है। सॉफ्ट फूड के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी प्लेलिस्ट में दूंगा। इसके अलावा जो पेयर्स जो है वो लेइंग करते हैं तो वो कैसे चेक करना है, हमने एग्स को कैसे चेक करना है, उसकी फर्टिलिटी को कैसे चेक करना है, ठीक है। हैचिंग से लेकर बर्ड्स के सेल्फ होने तक, सेल्फ फीड करने तक जो है वो कितना टाइम लगता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद जब ये सेल्फ हो जाएंगे तो इनको हम कहाँ सेल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको सेल कर सकते हैं, उसके सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट जो है वो डिस्कस करूँगा। आज की हम इस वीडियो में लव बर्ड्स के रखने के जो फ़वाइद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको रखने के जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लव बर्ड फार्मिंग के जो फ़वाइद हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो वन टाइम करनी पड़ती है। आपने कुछ पेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, कुछ अरसे के बाद जो है उसमें से जो है रिटर्न आना शुरू हो जाता है, ठीक है। रिटर्न इस तरह आना शुरू हो जाता है कि चिक्स आना शुरू हो जाते हैं, एग्स आते हैं, चिक्स आते हैं और उसमें से फिर जो सेल्फ हो जाते हैं चिक्स, उनको आप सेल करके आप उनसे अपने जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो आपकी सारी रिटर्न हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ लव बर्ड्स के पेयर्स लिए हैं और उनकी टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए आई है, तो ये 1 लाख की जो कॉस्ट है जब वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे यानी फर्स्ट क्लच जब इनका आएगा तो उसके अंदर ये सारी कॉस्ट इसकी पूरी हो जाएगी। मतलब इतना मार्जिन है इसमें कि आपकी फर्स्ट ब्रीड के अंदर ही आपकी जितने की इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी पूरी हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम जितनी टाइम की वो ब्रीड करेंगे पेयर्स, वो जितने उनके पास उसमें चिक्स निकलेंगे वो सब आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है उसके ऊपर और उसकी वो फर्स्ट क्लच के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी भी हो चुकी है। मतलब वो आपके जितनी आपकी कॉस्ट आई थी उतना ही आपका उतने के बर्ड्स आपके सेल हो जाएंगे। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि लव बर्ड पूरे साल में 8 मंथ्स तक जो है ये ब्रीड करता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस 8 मंथ्स तक ब्रीड करता है ये। शौकीन हजरात इनकी चहचहाने की वजह से जो है ना इनको बड़ा पसंद करते हैं। मतलब इनकी चिरपिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इसको। फिर ये फ्रेंडली भी काफ़ी होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये लोग इनको रखना पसंद करते हैं। लव बर्ड्स फार्मिंग लोग ज़्यादातर शौक के तौर पे करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है इसे बिज़नेस के तौर पे भी ट्रीट कर रहे हैं। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो उसके मुताबिक जो है ये बहुत मुश्किल रहा है चीज़ों को मैनेज कर पाना, इसीलिए लोग 1 से 2, 2 से 3 बिज़नेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये लव बर्ड की जो फार्मिंग है ये इस टाइम बेहतरीन बिज़नेस है, क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत कम यूज़ होता है आपका। लोग अपने शर्ट्स की केयर के लिए अक्सर लोगों को हायर भी कर लेते हैं, अब इससे बेहतरीन रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। लव बर्ड फार्मिंग का एक बड़े मज़ेदार चीज़ ये है कि लव बर्ड 8 माह से 12 माह के दरमियान जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब लव बर्ड फार्मिंग के लिए हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता जिस तरह हम बड़े बर्ड्स के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ता है, फिर जाके ब्रीड आपको मिलना स्टार्ट होती है। लव बर्ड्स में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। लव बर्ड फार्मिंग का एक और बड़े मज़ेदार चीज़ ये है कि लव बर्ड जब हैचिंग करते हैं तो तकरीबन 3 से लेकर 7 एग्स तक जो है ना ये ले करते हैं। अगर आप नॉर्मल एवरेज भी लगाए जाए कि एग्स की इनकी फर्टिलिटी के, तो तकरीबन 4 से 5 एग्स जो है ये फर्टाइल करते हैं। तो 4 से 5 चिक्स अगर एक क्लच के अंदर आपके पास आए फर्स्ट टाइम ब्रीड में, जो पेयर की प्राइस है वो इससे पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लव बर्ड का एक मज़ीद फ़ायदा एक और ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती हमें। आपने एक 2x1.5 के केज के अंदर आप इसको एक आराम से रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो टावर केज इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 4 पोर्शंस होते हैं और वो 2x1.5 का
मिनिमम साइज़ जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये बड़े आराम से और आसानी से ये ब्रीड कर लेता है। लव फार्मिंग का एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आप डिफरेंट फील्ड के लोगों से जो है मिलते जुलते हैं आपसे। जब आपके पास चिक्स आते हैं आप उनको सेल करते हैं, सेल के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको इनके एड्स लगाते हैं, तो काफ़ी लोग आपसे रब्ता करते हैं और वो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे आपकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन बनती है, काफ़ी ताल्लुकात बनते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है। ज़्यादातर लोग लव बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले इसे शौक के तौर पे रखते हैं, मतलब बजीज से उन्होंने स्टार्ट कर लिया या लव बर्ड्स के कोई सस्ते पेयर्स रख के इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे ये होता है कि उनको एक तो सीख जाते हैं कि वो हमने काम किस तरीके से करना है, मतलब बर्ड्स को रखने का तरीक़ेकार उनको समझ आना शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि आस्ता आस्ता जब उनके पास प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, चिक्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो उसको सेल करते हैं। तो ये लव बर्ड की फार्मिंग का जो शौक़ है वो कब बिज़नेस में तब्दील होता है इसका पता ही नहीं चलता, और लोग अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं इनसे। लव बर्ड फार्मिंग की बहुत सारी मज़ीद खसूसियात हैं, इनमें से कुछ का जिक्र मैंने आपसे यहाँ पे कर दिया है। अब बात करते हैं कि लव बर्ड फार्मिंग में हमें जो जो मुश्किलात दरपेश आती हैं उनका यहाँ पे कुछ जिक्र करते हैं। लव बर्ड एक बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला बर्ड है, तो जिन लोगों ने ज़्यादा पेयर्स रखे हुए हैं तो उनके पास अच्छा खासा शोर जो है ना पैदा होता है। जिन लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में लव बर्ड्स रखे हुए हैं उनके नेबर्स अक्सर जो है इन लव बर्ड्स के शोर की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से जो है ना ये लव बर्ड अक्सर लोग रखना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग लव बर्ड्स को पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, जिससे ये होता है कि समटाइम्स वो सुबह के टाइम अपना ये काम करके लव बर्ड्स की केयर करके उनको दाना पानी करके उसके बाद वो चले जाते हैं और अगले दिन सुबह के टाइम फिर वो आते हैं, मतलब उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। समटाइम्स आके बर्ड जो है वो केज से बाहर निकल आता है। ये काफ़ी शरारती बर्ड होते हैं और ये केज की डी जो है उसके दरवाजे जो हैं वो आराम से खोल लेते हैं। तो जिन लोगों ने ओपन एयर शेड बनाए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे तरीके से अपने जो केजेस के डोर्स हैं उसको अच्छे तरीके से लॉक करें। तो ये शेड में अगर आपका शेड कवर शेड है तो ये बड़े आराम से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे उड़ते रहते हैं ये शेड में ना। और कई बर्ड्स जो हैं ये उसके दरवाज़े के अंदर अपनी गर्दन फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो आगे और या पीछे मूव नहीं कर पाते और उनकी गर्दन फंस जाती है, तो वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो शेड के अंदर सारा दिन फिरते रहते हैं, उनको वहाँ पर ना कोई दाना मिलता है ना कोई पानी मिलता है, जो जिसकी वजह से भूख की वजह से काफ़ी हद तक निढाल हो जाते हैं। लव बर्ड फार्मिंग में दरपेश मुश्किलात में एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। आपको रोज़ाना की बेस के ऊपर इसका दाना पानी और सॉफ्ट फूड वगैरह का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते। इसी तरह ही अगर आप बीमार हैं या खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको इनकी खिदमत करनी ही करनी है। आपने रोज़ाना की बेस के ऊपर इनका दाना पानी और इनको जो सॉफ्ट फूड है उसको लाजमी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए इस शौक़ के अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। अक्सर न्यू फैंसियर से ये बात सुनने में आई है कि हमने शेड बड़े अच्छे तरीके से लगा लिया है, केजेस भी अच्छे लगा लिए हैं, बर्ड्स भी रख लिए हैं, हमारे पास चिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमें चिक्स वगैरह सेल करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। मतलब हमें कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पाता जहाँ पे हम ये अपने बर्ड्स सेल कर सकें। तो ये भी एक फैक्टर है कि बर्ड्स जो है वो सेल नहीं हो पाते लोगों के, और वो दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत भी की है, हमारे पास बर्ड्स भी आ गए हैं, लेकिन हम इसको सेल नहीं कर पा रहे। बर्ड फार्मिंग के अंदर सबसे बड़ा एक जो नुकसान अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है कि इसके अंदर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धोखा देते हैं। धोखा इस तरह मिलता है कि नई शौकीन हजरात जो है अक्सर पुराने फैंसियर्स के पास जाते हैं और उनके पास से कोई बर्ड ले आते हैं। पुराने फैंसियर्स उनको जो है कई दफ़ा डैमेज बर्ड दे देते हैं जिनकी कोई फ्लाई नहीं होती है, या कोई टेल्स वगैरह का इशू होता है, नेल्स का कोई इशू होता है, या बर्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है। वो अपने पास लेके आते हैं बर्ड को और बर्ड कुछ अर्सा उनके पास गुजारने के बाद वो मर जाता है। तो इस तरह जो नए फैंसियर्स हैं वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होते हैं। एक और तरीक़ेकार भी जो फ्रॉड जिस तरह किया जाता है वो इसमें ये होता है कि आउट ऑफ सिटी शहर से बाहर से जो लोग बर्ड्स मंगवाते हैं उसके अंदर से कोई डैमेज बर्ड वहाँ से भेज देते हैं, या जो भेजने वाला होता है वो पहले ही इस तरह का कोई ख़राब बर्ड या कोई डैमेज बर्ड भेजता है, जिसकी वजह से बर्ड जिसने ख़रीदा होता है उसके पास जब पहुँचता है तो फिर वो बर्ड बीमार हो जाता है या मर जाता है। तो इस तरह काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो है न्यू फैंसियर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो फिर इस शौक़ को या तो छोड़ देता है
या इसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। एक और सबसे बड़ा नुकसान लव बर्ड फार्मिंग के अंदर ये है कि बर्ड्स की जो प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। मतलब आज एक बर्ड 10,000 का है तो 2 साल 3 साल के बाद वही बर्ड की प्राइस 5-6 हज़ार रुपये पे आ जाती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्राइसेस नीचे आने की वजह से उनको काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। आजकल हर दूसरा बंदा लव बर्ड फार्मिंग की तरफ जा रहा है और इसकी वजह से जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हर बंदे के पास बर्ड्स आ रहे हैं और वो सेल के लिए लगाते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना वो प्राइस काफ़ी कम करके भी बेचते हैं। तो जो नए शौकीन हजरात होते हैं वो अगर उन्होंने महंगे दामों बर्ड ख़रीदा होता है और उनके चिक्स की जो है वो अपने माइंड में प्राइस रख के बेचने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से उनका बर्ड सेल नहीं होता, जो है उनके पास बर्ड रह जाता है। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी के पास कोई भी बर्ड नहीं रुकता, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब बर्ड की एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो लोग डिमांड करते हैं उस बर्ड को। अगर आपके पास अच्छा बर्ड है, हेल्दी बर्ड है, तो वो सेल हो जाता है, वो रुकता नहीं। अक्सर नए शौकीन हजरात को जो एक मुश्किल मज़ीद पेश जो ये आती है कि जो नए शेड्स लगाए जाते हैं या केजेस लिए जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट में लोहे की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो केजेस जो 8-10 हज़ार रुपये का केज मिलता था, इस टाइम तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये का वो केज सेल हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना इन्वेस्टमेंट नए फैंसियर्स के लिए जो है ना वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। अक्सर शौकीन हज़रात जो बर्ड्स ख़रीदते हैं उनके पास वो बर्ड प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाता, हालांकि वो सब हर किस्म के मल्टीविटामिन्स और दाना और पानी का बेड़ा बेहतरीन तरीके से ख्याल करते हैं, तो उनके पास ब्रीड नहीं आ पा रही होती है, या ब्रीड आती है तो सारे एग्स जो है इनफर्टाइल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं इस चीज़ को लेके। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। पैसेज ऑफ टाइम बर्ड अपनी मेचोरिटी की तरफ जब आता है तो उसकी फर्टिलिटी में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। शेड्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से करवानी चाहिए और अच्छी वायरिंग करवानी चाहिए। अक्सर लोगों के शेड्स में आग लगते हुए देखा है, जिसकी वजह से सारे बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं और जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो थोड़ी सी बचत करने के चक्कर में हम जो है हल्की वायर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नुकसान जो है ना उसका अंदेशा होता है। ये थे चंद लव बर्ड फार्मिंग के फ़ायदे और नुकसानात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं फिजिबिलिटी के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर हम कुछ पेयर्स, कुछ बर्ड्स, कुछ लव बर्ड्स की म्यूटेशंस को ले लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, और जिसमें नए फैंसियर्स के लिए जो है अच्छा खासा फ़ायदा भी है, और वो बर्ड्स अच्छे तरीके से सेल भी हो जाएंगे, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।